एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑफशोर विंड एनर्जी लीज रूल 2023 which is recently in December notified by the Ministry of External Affairs. तो यहाँ पे पहला आपका पॉइंट है, as per the new rules the lease shall be valid for the period of a 3 year for conducting resource measurements and surveys and can be extended for the additional of 2 year. तो मतलब कि 3 साल तक यहाँ पे जो है लीज वैलिड रहेगी और इसे 2 साल एडिशनली जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। देन द पोस्ट एक्सपायरी ऑफ द लीज एंड लीजी शुड सबमिट द सर्वे डेटा टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। तो यहाँ पे डेटा किसको जो है, सर्वे डेटा जो है वो किसको सबमिट करना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को, अनलेस दे हैव स्टार्टेड द वर्क टू सेट अप द विंड एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, द लीज शैल बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ अ 35 ईयर फॉर अ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है? फर्दर इसे 35 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपका सही है? बोथ ए एंड बी या ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ए बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे बाकी डेटा देख लेते हैं। जैसे लीज एरिया जो रखा गया है वो आपका 25 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 500 स्क्वायर किलोमीटर तक रखा गया है, जो आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ड होएगा। देन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई है आपकी 1 लाख पर मेगावाट फॉर द विंड एनर्जी प्रोजेक्ट एंड 50,000 पर मेगावाट फॉर द विंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल लीज आउट द ऑफशोर एरिया विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट एंड ऑफशोर विंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो बेसिकली मैटर देखेगी आपका विंड एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, the Ministry of Rural Development has signed a MOU with which e-commerce platform to empower the rural self-help group artisan. तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इन्होंने एक MOU साइन किया है जियो मार्ट के साथ। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, ठीक है, इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, जियो मार्ट के साथ, इसमें यहाँ पे जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बेसिकली उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए या उनका जो प्रोडक्ट है उसे इस प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए ये MOU यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है। मेन जो फोकस इनका है कि ये है कि इंक्रीज करना इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जियो मार्ट की बात कर लेते हैं। जियो मार्ट के CEO कौन है? इनका नाम है संदीप वर्नागती। ठीक है। एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका नावी मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2020 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो आपके यूनियन मिनिस्टर है, इनका नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह। ठीक है। Next is, in December 2023, the Bharat Electronics Limited has received order worth rupees 2,673 crore for the supply of 14 types of sensor for the next generation offshore petrol vessel, that is NGOPV. The BEL received this order from which among the following companies? तो अभी in month of December जो है, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है एंड आपका गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड है, जो आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इन दोनों ने यहाँ पे जो है 14 टाइप्स के सेंसर्स के लिए, किस चीज़ के लिए? फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के जो सेंसर है उनके लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, विच इज ऑफ वर्थ 2,673 करोड़। ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ अब जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इसका जो ऑर्डर है वो है आपका 1701 करोड़ का। वहीं पे GRSE का आपका जो ऑर्डर है इट इज ऑफ वर्थ 972 करोड़। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD हैं आपके ब्रजेश कुमार उपाध्याय एंड GSRE के हैं PR हरि। ठीक है।
Our next question is, which international organization recently in December approved $300 million loan to boost urban water sewerage system in तमिलनाडु? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे $300 million का जो अग्रीमेंट है, जो लोन है, वो यहाँ पे पास किया है, अप्रूव किया है तमिलनाडु के लिए? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब तमिलनाडु का जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है तमिलनाडु क्लाइमेट रेसिलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे इस अमाउंट को जो है अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल जो फंडिंग आपकी वर्ल्ड बैंक से रहेगी वो रहेगी $300 million की, और यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है फंड, तो इट इज ऑफ $150 million। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 6 साल का प्रोजेक्ट है, एंड इट इज सेट टू एनहांस एक्सेस टू दी क्वालिटी वाटर सीवरेज सर्विसेज एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेसिलेंट सिटीज इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग क्लाइमेट शॉक्स एंड जैसे आपके फ्लड्स हो गए, ड्राउट्स हो गए, ठीक है, सूखा पड़ जाता है या जो फ्लड आती है उससे निपटने के लिए। ठीक है, now next is RBI developed dynamic stochastic journal equilibrium model which has projected GDP growth for India at the -% for financial year 2025। तो यहाँ पे जो ये मॉडल है आपका डायनेमिक स्टेकास्टिक जर्नल इक्विलिब्रियम, इसने यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6%। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। वहीं पे यहाँ पे जो ये मॉडल है, इस मॉडल ने रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंडिया की वो प्रोजेक्ट की है 4.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, नेक्स्ट इज which among the following life insurance company has entered into a corporate agency tie-up with a NKGSB Cooperative Bank Limited to enable the customer of a bank to avail the product of insurance company। तो बेसिकली बैंक अश्योरेंस टाइप का यहाँ पे जो है टाइप किया गया है बाय द HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ HDFC लाइफ इंश्योरेंस के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है विभा पदलकर एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे NKGSB कॉर्पोरेटिव बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपका अगेन मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इसके करंट MD है, इनका नाम है पानसे सुनील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ फुटबॉल। तो इनमें से कौन से आपके एक्टर हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फुटबॉल के लिए बाय दी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। इनका नाम है कार्तिक आर्यन एंड इन्हें फीचर किया जाएगा SSN बेसिकली सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का जो योर होम ऑफ फुटबॉल कैंपेन है उसके लिए। ठीक है, now next is the World Bank has approved $1 million to boost skill development and employment in a Sikkim। तो सिक्किम का जो इंस्पायर ऑपरेशन आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने $100 million का लोन जो है वो अप्रूव किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिव्यूइंग इकोनॉमीज। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के तहत जो यहाँ पे पर्सन्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उन्हें अपस्किल किया जाएगा और यहाँ पे उन्हें जो है लगभग 3 लाख लोगों को, विमेन एंड यूथ को यहाँ पे जो है जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, now next question is which of the following option is correct with respect to the state finances, a study of budget of 2023-2024 report released by the RBI। तो RBI ने यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट रिलीज की है स्टेट फाइनेंसेस a study of budgets of 2022-2023-2024। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ अ स्टेट फेल फ्रॉम 4.1% ऑफ अ GDP ऑफ 2020-2021 to 2.8% in 2022-2023। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है 2020-21 का विद द 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट इज states have budgeted a gross fiscal deficit to GDP ratio of a 3.1% for a financial year 2023-2024 which is below the limit of a 3.5% set by the center। Next is the debit GDP ratio of the states declined from 31% to the end of March 2021 to 27.5% by the end March 2023। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सारी आपकी मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में स्टेट फाइनेंसेस में। ठीक है, जिसमें से सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे अदर स्टेटमेंट्स या अदर जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं विच इज स्टेट्स हैव बजटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना यहाँ पे जो है
बजटेड किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए, इट इज 14.4% ऑफ GDP with a social sector expenditure at a 8% of a GDP. Then committed expenditure यहाँ पे आपका सेम रखा गया है 4.5% of a GDP. Then next आपका है the contingent liability of states which included the government guarantees decreased by around 16%. ये कितना डिक्रीज हुआ है? 16% ड्यूरिंग द 2022-2023 एंड ये आपका एंड ऑफ मार्च में जो है इसे डिक्लेयर किया गया था 3.8% ऑफ अ GDP. ठीक है. देन स्टेट डिपेंडेंसी ऑन दी नेट मार्केट बोरोइंग जो है ये भी डिक्लाइन हुआ है 76% से इन दी बजटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फॉर 2023-2024. ठीक है. Next question is, in December 2023, the Ministry of Textile has unveiled the app named Dash to provide important information about the minimum support price and agronomy to the jute farmers. तो recently in month of December, Ministry of Textile ने एक ऐप यहाँ पे रिलीज की थी जिसका नाम है पाथ मित्रों. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. एंड जो ये ऐप है ये आपका जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है डेवलप किया गया है, जो आपका जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. ठीक है. इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो ये ऐप है इसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी जूट सिम्फोसिस जो आपका न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था. ठीक है. नाउ बात करते हैं ऐप की. तो जो ये ऐप है ये बेसिकली एक्सेस प्रोवाइड करेगा जूट ग्रेजुएशन पैरामीटर्स, फार्मा सेंट्रिक स्कीम्स जैसे इम्प्रूव्ड कल्टिवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर द जूट. ठीक है. साथ में ही वेदर फोरकास्ट जो होगी. इसके अलावा जो आपका जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके जो परचेज सेंटर्स लोकेशन है ये भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे. ठीक है. साथ में प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज भी मिल जाएंगी आपको. इसके अलावा इस ऐप में जो है चैटबॉट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एंड यहाँ पे आप अपना जो स्टेटस है पेमेंट का वो भी ट्रैक कर सकते हो जो आपने रॉ जूट के लिए किया होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट Robert Metro Solo recently in December passed away, in which year he was won the Nobel Prize in Economics. तो इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1987 को इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में. तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन गोल्ड अंडर 8 गर्ल्स एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023 अंडर स्टैंडर्ड कैटेगरी. तो जो ये आपका चैंपियनशिप हुआ था ये 3 कैटेगरी में हुआ था. ठीक है. स्टैंडर्ड, रैपिड एंड ब्लिट्स. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड कैटेगरी है इसमें अंडर 8 गर्ल्स जो हुआ था इस कंपटीशन में कौन से इनमें से प्लेयर हैं जिनको जो है गोल्ड मिला है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनका नाम है कियाना परिहार. ठीक है. क्या नाम है? कियाना परिहार. और स्टैंडर्ड कैटेगरी में अंडर 16 ओपन में जो हर्ष सुरेश हैं इन्हें यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है. ठीक है. अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एशियन चेस फेडरेशन की. इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है शेख सुल्तान बिन खलीफा अल नहाय एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है अबू धाबी में. ठीक है. एंड जो ये चैंपियनशिप आपकी हुई थी ये भी कहाँ हुई थी? इट वॉज हेल्ड इन दी अल इन UAE. ठीक है. अब रेस्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरी की. जैसे मैंने आपको बताया ये आपका 3 कैटेगरी में है, स्टैंडर्ड, रैपिड एंड ब्लिट्स में. ठीक है. और ये कौन सा एडिशन था ये भी याद रखना है. इट वॉज द 25th एडिशन. फाइन. नाउ स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात करें तो इंडिया को यहाँ पे जो है 7 मेडल मिले थे जिसमें से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज थे और इंडिया यहाँ पे जो है 2nd पोजिशन पे था. ठीक है. यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. गोल्ड किसे मिला है? सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. रैपिड कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मेडल इंडिया को मिले हैं 9 मेडल जिसमें से 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे. वहीं पे ब्लिट्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 3 गोल्ड इंडिया को मिले थे और इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे रहा था. ठीक है. मेडल टैली में. नाउ नेक्स्ट इज The Good Governance Day या सुहासन दिवस is annually observed across India on 25th December to mark the birth anniversary of which of the following Prime Minister. तो आपका जो गुड गवर्नेंस डे है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 दिसंबर को जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी जी की. ठीक है. अटल बिहारी वाजपेयी जी की. एंड इस बार हमने जो है इनकी 99th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और ऑब्जर्व की थी. ठीक है. एंड यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन सकता है. स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो अटल बिहारी जी हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे? तो ये आपके 10th प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के. ठीक है. इसके अलावा
यहाँ पे आपको नोट करना है कि सबसे पहले आपका जो गुड गवर्नेंस डे था वो कौन से ईयर में मनाया गया था, तो 2014 में से मनाया गया था। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था, ये डिक्लेयर किया था कि 25 दिसंबर को हर साल जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द 2023 चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल हेल्ड इन चेन्नई तमिलनाडु इन मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 2023 का चेन्नई ग्रैंड मास्टर जीता है आपका ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराजू ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसे स्पॉन्सर और सपोर्ट किया गया था हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द MG Nordwind Gaming and Chess Space India. ठीक है, नेक्स्ट इज which ministry jointly organized first edition of National Quantum Science and Technology Symposium with Quantum Ecosystem and Technology Council of India in a New Delhi, Delhi. So in month of December यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने जॉइंटली क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जो है मिलके पहला एडिशन नेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिम्पोसिस का जो है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। साथ में ही आपको नोट करना है कि यहाँ पे जो क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया था क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट इंडिया का एंड क्वांटम सिक्योरिटी वाइट पेपर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, विच इज PFSI सेगमेंट। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जो है इसमें बेसिकली मेंशन किया गया था कि ये डिस्क्राइब करता है आपका न्यू फ्रेमवर्क इवैल्यूएट करने के लिए क्वांटम वैल्यू चेन एंड एनालाइज द वैल्यू चेन फॉर इंडिया। इसके साथ साथ हमें नोट करना है कि इस इवेंट में क्वांटम सिक्योरिटी सेंटर एंड फोरम और उसका लोगो जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो ये सेंटर है क्वांटम सिक्योरिटी सेंटर एंड फोरम, ये जॉइंट इनिशिएटिव है आपका क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया का अलॉन्ग विद CR राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो हमारा ये काउंसिल है, ठीक है, क्वांटम इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने बेंगलुरु साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर बेंगलुरु जो है इसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया था एक्सेलरेट करने के लिए रिसर्च एंड एडॉप्शन ऑफ अ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई थी, तो आपको नोट करना है ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज India's coking coal import reached 5-year high during the April-November period in a financial year 2024 at dash million ton from 38.12 million ton in financial year 2023। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया का जो कोल इंपोर्ट था ये सबसे ज्यादा यहाँ पे 5 सालों में सबसे हाई देखा गया है, विच इज 38.14 मिलियन टन। ठीक है, कितना हुआ है ये 38.14 मिलियन टन्स फ्रॉम 38.12 मिलियन टन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रैल नवंबर पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2024 का दिया गया है, वहीं पे यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है इसी पीरियड का अप्रैल टू नवंबर पीरियड का फाइनेंशियल ईयर 2023 से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कुकिंग कोल इंपोर्ट करती है इंडिया को, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद USA सेकेंड नंबर पे है, एंड इन मंथ ऑफ अक्टूबर थर्ड नंबर पे आ गया था आपका रशिया। ठीक है, वैसे कनाडा होता था बट रशिया ने इसको पीछे कर दिया था और थर्ड नंबर पे आ गया था। ठीक है, now next is as per the protocol of inland water transit and trade, the government of India and the government of Dash have agreed to extend the IBP route and declare सफरदगी in West Bengal as a new port of call। तो इनमें से कौन से आपके कंट्री की गवर्नमेंट है जिन्होंने इंडिया के साथ मिलके जो है एग्री किया है एक्सटेंड करने के लिए IBP रूट को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, एंड ये रूट जो है इट इज इंडियन बांग्लादेश पोर्ट रूट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे बांग्लादेश के साथ मिलके इंडिया ने शिपिंग सेक्रेटरी लेवल मीटिंग करी थी। ठीक है, 19 से 20 दिसंबर को, और यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें जो है डिस्कस की थी, जैसे शिपिंग सेक्रेटरी लेवल टॉक यहाँ पे हुई थी, 22nd स्टैंडर्ड कमेटी मीटिंग अंडर द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड।
ठीक है। तो इसके जो है 22nd स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग यहाँ पे हुई थी। देन थर्ड मीटिंग यहाँ पे हुई थी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की, IGC की, ऑन द यूज ऑफ अ चट्टोग्राम एंड मैंगला पोर्ट इन बांग्लादेश फॉर टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ गुड्स। देन इन दोनों गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अग्री किया है एक्सटेंड करने के लिए ट्रेड एंड कनेक्टिविटी थ्रू दी लैंड रूट ऑफ अ लैंड कस्टम स्टेशन विच इज राधिकापुर, बिरोल एंड हदीबारी ऑफ अ वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इस मीटिंग्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड अ लोन अग्रीमेंट वर्थ डैश फॉर द प्रोजेक्ट इंडिया त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है आपका $100 मिलियन का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। किस चीज के लिए ये साइन किया गया है? प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है इंडिया त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो बेसिकली इंप्रूव करेगा अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, next is name the international organization that has launched public private partnership, that is PPP beginners e-course to help people understand and contribute to the PPPs in India along with the Department of Economic Affairs, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलके इस बिगनर्स कोर्स को, PPP बिगनर्स कोर्स को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद योर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, अजय बांगा जी। ठीक है, एंड अजय सेठी जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, अब प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडियाज एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। तो इनमें से कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है इनिशिएटिव फैसिलिटेट करने के लिए क्लाइमेट एक्शन इंडिया के एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इट इज डन बाय द नाबार्ड। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के अंडर नाबार्ड ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। ठीक है, एस्टैब्लिश करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो एड्रेस करेगी आपके क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस को, ये फोकस करेगी एग्रीकल्चर में एंड रूरल लाइवलीहुड सेक्टर में इंडिया के। ठीक है, अब ये जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है आपकी, इसे मैनेज कौन करेगा? इट विल बी मैनेज बाय दी टेलकैप एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाउ नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है शाजी केवी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसे 1982 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच असेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली इन डिसम्बर has changed its exchange rate fund प्रोडक्ट सिंबल जिसका नाम है IETF। ठीक है, इसे चेंज करके क्या किया है इन्होंने? IETF। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इन्होंने इस सिंबल को, प्रोडक्ट सिंबल को चेंज किया है और यहाँ पे आई का मतलब है ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंपनी के MD and CEO कौन है? करेंटली यहाँ पे निमेश शाह जो है इस पोजीशन पे है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which statement is incorrect with respect to the 11th edition of India Skills Report, जिसका नाम है India Skills Report 2024 Impact of Artificial Intelligence on Skills Work Mobility released in December 2023। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है Maharashtra emerged as a most preferred state to work for both male and female employable talent. Next is UP has the highest talent concentration in the 2022-2025 age group with a 74.77%, followed by Maharashtra with a 71.97%. Next कह रहा है Haryana leads in a highly employable female for the workforce of a 49.58%, followed by the Andhra Pradesh at the 39.96%. Next statement है Pune ranked first among the cities where employable talent in an age group of 18 to 21, followed by the Bangalore and the Trivandrum.
ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है द एज ग्रुप ऑफ 2022-2025 ईयर्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी विद 63.58% हाईली एम्प्लॉयबल टेस्ट टेकर्स इन द टॉप 10 सिटीज। तो यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र की जगह यहाँ पे आपका आंसर है केरला। ठीक है, केरला has emerged as the most preferred state to work for both male and female employable talent। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों केसेस, विमेंस के लिए एंड मेंस के लिए। ठीक है, तो मेन के केस में प्रेफर्ड स्टेट जो आपके हैं ये हैं केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहीं पे सेम स्टेट्स आपके लिए प्रेफरेबल हैं फॉर दी विमेंस। अगर यहाँ पे प्रेफर्ड एरिया की बात करें तो मेन प्रेफर करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल एरिया है इन केस ऑफ मेन, इट इज़ योर बेंगलुरु फॉलोड बाय पुणे एंड कोची। वहीं पे फीमेल्स के लिए कोची केरला जो है ये प्रेफर्ड एरिया है, फॉलोड बाय बेंगलुरु कर्नाटका एंड त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अदर हाईलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में जो है ये आपकी 51.25% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें लार्ज टैलेंट अवेलेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है, स्टेट्स विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ, तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है गुजरात बोस्ट द हाईएस्ट एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज कौन से एज ग्रुप में, 26 से 29 के एज ग्रुप में, विच इज 78.24%। देन बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको मिलेगी एम्प्लॉयबल टैलेंट की। इसका एज ग्रुप है 18 to 21 और यहाँ पे तेलंगाना इज फॉलोड बाय योर केरला। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन दिसंबर 2023 SIDBI, which is Small Industrial Development Bank of India, has granted 12.45 crore to which company to deploy 300 electric three-wheeler in Hyderabad and New Delhi under the mission 50K EV4 Eco। तो सबसे पहले बात करेंगे इस मिशन की। जो ये मिशन है 50K EV4 Eco, इसे लॉन्च किया गया था आपका अप्रैल 2023 में। ठीक है, अब इसके अंदर जो सिडबी है, सिडबी यहाँ पे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगी परचेस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फॉर डेवलपिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। नाउ वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सिडबी ने यहाँ पे 12.45 करोड़ का जो ग्रांट है वो कौन सी यहाँ पे कंपनी को दिया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, 300 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो है हैदराबाद और न्यू दिल्ली में डिप्लॉय करने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज ATO मोटर्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो ये आपका थ्री व्हीलर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं, इन्हें मैन्युफैक्चर कौन करेगा। यहाँ पे ATO का जो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तेलंगाना में, वहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो ATO है, ATO मोटर्स डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके 180 चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूज मिसाइल वर रिसेंटली इन दिसंबर एडेड टू ईरान नेवी। तो ईरान की नेवी में यहाँ पे 2 क्रूज मिसाइल्स जो है रिसेंटली इंडक्ट की गई हैं, ऐड की गई हैं। इनका नाम है, पहले का नाम है आपका तारा E और दूसरा है नासिर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। अब यहाँ पे जान लेते हैं ये जो दोनों क्रूज मिसाइल हैं ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हैं, साथ में ही इसकी रेंज जो है, फर्स्ट वाली आपकी है ताला ही, इसकी रेंज आपकी 1000 किलोमीटर्स की है एंड ये जो है अपना टारगेट चेंज कर सकती है वाइल ट्रैवलिंग। इसके साथ जो नासिर है, नासिर की बात की जाए तो इसमें 100 किलोमीटर्स की इसकी रेंज रहेगी एंड इससे जो है वॉरशिप में इंस्टॉल किया जा सकता है इजीली। ठीक है, नाउ ईरान की यहाँ पे बात कर ली जाए तो ईरान की करेंसी आपकी क्या है, ईरान रियल, कैपिटल इसकी तेहरान है एंड करंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है सैयद इब्राहिम रेसी। नेक्स्ट इज द नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो किसान दिवस जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी और फर्स्ट टाइम इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 2001 में। अब यहाँ पे ये जो नेशनल फार्मर्स डे है या किसान दिवस है, इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी आपकी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। ठीक है,
जो 5th प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के 1979 से 1980 में, एंड इन्हें जो है चैंपियन ऑफ इंडियन फार्मर्स कम्युनिटी भी बोला जाता था। तो ये ध्यान में रखना है। और इस साल हमने इनकी जो है 121st एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है, बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इन पार्टनरशिप विद राजास एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड हैज कंप्लीटेड द फर्स्ट गायरोकॉप्टर ट्रायल फ्लाइट। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंप्लीट करने के लिए पहला गायरोकॉप्टर ट्रायल? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो ट्रायल किया गया था ये आपका किया गया था हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है, एट दी बैरागी कैंप हरिद्वार उत्तराखंड। यहाँ पे आप जो है ये जो गायरोकॉप्टर है ये देख सकते हो, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ जो है उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया कंट्री में जो इस टाइप की फैसिलिटी जो है ला रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी स्कीम यूजिंग गायरोकॉप्टर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि ये जो गायरोकॉप्टर है ये जर्मन कंपनी है जिसका नाम है ऑटो गायरो, एंड इनिशियली यहाँ पे जो जर्मन पायलट्स होंगे वो इसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। Next is name the players that topped the Forbes World's Highest Paid Female Athlete 2023. तो इन मंथ ऑफ दिसंबर फोर्ब्स ने एक लिस्ट यहाँ पे जारी की थी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की, जिसमें टॉप किया था पोलैंड की एगा स्वेतिक ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसी लिस्ट में इंडिया की जो पीवी सिंधु हैं ये भी शामिल की गई थी, और पहली बार यहाँ पे देखा गया है कि बैडमिंटन प्लेयर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और इनका रैंक था आपका 16th रैंक। और इनके साथ साथ जो अमेरिकन जिम्नास्ट हैं जिनका नाम है सिमोन वेलिस, इनको भी यहाँ पे 16th रैंक दिया गया था पीवी सिंधु के साथ, ठीक है। और इनकी वर्थ कितनी है, $7 मिलियन की, ठीक है। टोटल यहाँ पे जो लिस्ट लाई गई थी उसमें 20 यहाँ पे फीमेल्स को ऐड किया गया था, ठीक है, जिसमें से इस साल देखा गया है कि 12 जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो इगा स्वेतिक पोलैंड की जो है ये फर्स्ट नंबर पे रही थी, सेकंड पे आपकी है चाइना की एलिंगू, ठीक है, थर्ड इज कोको गवाफ ऑफ यूएसए, फोर्थ पे नंबर पे आपका है एमा रतिकानु ऑफ यूके, एंड आपके फिफ्थ नंबर पे है नाओमी ओसाका ऑफ जापान। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है कि अगर पिछले ईयर की बात करें 2022 में, ठीक है, 2020 से 2022 के बीच में जो नाओमी ओसाका है इन्होंने ही टॉप किया था, और इस साल एगा स्वेतिक जो है पहले नंबर पे यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन सऊदी अरेबिया इन दी जेदा सऊदी अरेबिया। और इस फुटबॉल क्लब ने डिफीट किसे किया था, फ्लूमिनिस फुटबॉल क्लब को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इस फुटबॉल क्लब का नाम है आपका मैनचेस्टर सिटी। आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसी के साथ मैनचेस्टर सिटी जो है ये पहली इंग्लिश टीम बनी है जिसने इस टाइटल को जीता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे अवार्ड गोल्डन बॉल दिया गया है रॉड्री जो मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं, देन सिल्वर बॉल अगेन गोज टू कैल वॉकर मैनचेस्टर सिटी के, ब्रॉन्ज बॉल यहाँ पे दिया गया है जॉन एरिस को जो फ्लुमिनीज फुटबॉल क्लब जो है इसके प्लेयर हैं, देन फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है अल इतिहाद फुटबॉल क्लब को, ठीक है। इसके साथ साथ हमें नोट करना है कि यहाँ पे जो मैनचेस्टर सिटी है इन्होंने इस फुटबॉल क्लब ने इस साल 5 टाइटल जीते हैं, प्रीमियर लीग का, द FA कप का, चैंपियन लीग का, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन एंड सुपर कप, एंड फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट इज द नेशनल कंज्यूमर राइट डे is annually observed across the globe on। तो कंज्यूमर राइट डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 24 दिसंबर को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1986 में, ठीक है। 24 दिसंबर 1986 को इसे ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिसंबर 2023 द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैव अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो जर्सी मैस्कॉट एंड थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में होगा
ठीक है, कब से कब तक होगा? 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ही आपका होगा। तो अब यहाँ पे जो मैस्कॉट रिलीज किया गया है इसका नाम रखा गया है वीरा मंगाई, दैट मीन्स ब्रेव विमेन। एंड इस मैस्कॉट का नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनका नाम है वेलु नचियार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे कौन सी सिटीज में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो चेन्नई, त्रिची, मदुराई, कोयम्बटूर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड इसका टॉर्च का नाम क्या रखा गया है? इट इज थामीज। वहीं पे अगर प्रीवियस एडिशन कहाँ पे हुआ था ये आपको क्वेश्चन बन जाए तो इस केस में आपको आंसर क्या हो जाएगा? 5th एडिशन जो था वो आपका भोपाल में हुआ था। ठीक है, भोपाल MP मध्य प्रदेश में। देन 4th एडिशन जो हुआ था ये आपका हरियाणा में हुआ था, पंचकुला में, पंचकुला हरियाणा। ठीक है, देन 3rd एडिशन आपका हुआ था गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में। ठीक है, देन 2nd एडिशन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। एंड जो 1st एडिशन हुआ था, सबसे पहला एडिशन, वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं और यहाँ पे आप मैस्कॉट की इमेज देख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर हम अपने यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी सजेशन भेज सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।